हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक के बाद लगातार अपडेट निकल के आ रही हैं। वहाँ तो सरकार ने पूरी भर्ती कर दी है और सरकार थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर अभी शाम लगभग 2:45 के समथिंग हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आया था कि थर्ड काउंसलिंग की तैयारियां जारी हैं। तो जब थर्ड काउंसलिंग की तैयारियां जारी हैं तो उसमें अभी क्या सीटों को जोड़ने के बारे में जब बात हुई थी तो उसके बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि सीटों के जोड़ने के बारे में तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन ये बात तय है कि थर्ड काउंसलिंग होगी और थर्ड काउंसलिंग में जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है रिक्त सीटों का प्रत्येक जिले में, उसके ऊपर फिर कुछ में विवाद भी था। मैंने आपको बताया सरकार ने फेल स्टूडेंट हैं उनको भी नियुक्ति दे दी। ये कितनी बड़ी एक चूक मानी जा सकती है, आप इसको समझ सकते हैं। कहाँ एक अभ्यर्थी पॉइंट पर नौकरी का इंतजार कर रहा है और प्रत्येक जिले से लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं और 1,37,000 पदों को सभी रिक्त सीटों को ना भरना भी कोर्ट की अवमानना है। यदि आप सारी सीटों को नहीं भरते हैं तो ये कोर्ट की अवमानना है सीधे सीधे, क्योंकि आप किसी विशेष वर्ग को आगे कैरी फॉरवर्ड करके बाकी छात्रों को नहीं छोड़ सकते वहाँ पर। उसमें और छात्रों का भी हित यहाँ पर। कॉमन नंबर पर भी लगातार विवाद बना हुआ है, क्योंकि सरकार ने उन 3 क्वेश्चंस पर नंबर दे दिया जिन 3 क्वेश्चंस पर कोई विवाद ही नहीं था। एक्चुअल में उन 3 क्वेश्चंस में नंबर मिलने चाहिए थे जिन पर विवाद था। इससे काफ़ी सारे छात्र जिनका एकेडमिक अच्छा था वो सिलेक्शन पा गए। अब जिनके अंक अच्छे नहीं थे, जिनका एकेडमिक अच्छे नहीं थे अंक, और उन छात्रों को नुकसान हो गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इधर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँ, कल मैंने आपको बताया भी था, माननीय हाई कोर्ट में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद नियुक्ति दें या हाजिर हों, हाई कोर्ट का आदेश है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल इसके संबंध में इन्होंने, जो कि उनसे कहा भी था कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती हैं, बचे हुए 22,211 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने के आदेश का पालन करके हलफनामा दाखिल करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। उनके खिलाफ क्यों ना हो अवमानना कार्रवाई। तो ये प्रथम दृष्टा ही सरकार ने इसको अवमानना माना है। तो इसके इस बात का प्रूफ है जो मैंने अपने थंबनेल पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1,37,000 पदों को ना भरना कोर्ट की अवमानना है। दूसरा, फेल छात्रों को लेकर भी, तो क्या फेल अभ्यर्थियों को बना दिया शिक्षक। ये डाटा कन्नौज का है। यहाँ जिले में 10 ऐसे शिक्षकों को शिकायत हुई है जिन पर तथ्य छिपाकर नौकरी पाने का। ये अभ्यर्थी फेल थे। बीटीसी 2013 का चतुर्थ सेमेस्टर में इन्होंने बैक भरी, बैक में फेल हो गए, नियुक्ति पा गए। तो ये अब इनके खिलाफ जांच बैठेगी। और जो वहाँ के रविंद्र कुमार मिश्रा, जो वहाँ के डीएम हैं, उन्होंने कहा मामला बेहद गंभीर है, इसकी जांच कराई और जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि भविष्य में आप क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट ये है कि जब काउंसलिंग हो रही थी तो उस समय पर जो डाटा था वो वहाँ पर कितना आपने उसको वेरीफाई किया। चलो ये भी बात सच है कि बैक है और उन्होंने वहाँ एक एफिडेविट लगा दी, लेकिन इसमें तो बात ये थी ना कि 22 दिसंबर 2018 को आप उसकी पात्रता रखते या नहीं रखते। तो वहाँ पर भी तथ्यों को छुपाया गया है। इसका मतलब ये है क्योंकि 22 दिसंबर 2018 तक उसको डेट माना गया है। उधर काफ़ी सारे ऐसे छात्र हैं जिनका 22 दिसंबर 2018 का डॉक्यूमेंट नहीं था, पहले ही बाहर निकाल दिया। तो ऐसे गलती हर जिले में क्यों हुई है। मान लीजिए हर जिले में यदि ऐसे 3-3 या 2-2, एक जिले में ही 10 हैं, तो हर जिले में अगर आप 2-2 बच्चे भी मानेंगे तो 75 दूनी 150 बच्चे ये और 10 ये, लगभग 160 बच्चे नियुक्ति पा गए। आप समझिए इस बात को। चलिए हर जिले में ना भी हों, अगर ऐसे 50 भी हों तो 50 जो लीगल बच्चे हैं, जो लीगली उसको नौकरी पाने के पात्र हैं, उनको जो एलिजिबल हैं एक्चुअल में, जो एलिजिबल भी हैं और वैलिड भी हैं, ऐसे छात्रों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। ऐसे जो तथ्यों को छुपाने वाले छात्र हैं इनको नियुक्ति क्यों मिले। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। देर से भले ही सही, लेकिन सफलता मिलनी तय है। ये सीट जुड़ेंगी और ये बात तय है, ठीक है ना। ये अपडेट मुझे आपको देनी थी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।